हेलो दोस्तों, आ गए हम नए ब्लॉग के साथ। और गर्मी का सीज़न आ गया है और हम रहते हैं इंदौर में और काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है। 2-3 दिन तो ठीक लगा कि चलो ठीक है, गर्मी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब कितना 40 डिग्री। हाँ, तो अब जैसे 4-5 दिन हुए तो 40 डिग्री समथिंग टेम्परेचर हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। अब ज़्यादा काफ़ी गर्मी होने लगी है। तो हमारे पास फ़ैन था और एक कूलर था। तो पुराना कूलर जो था वो तो अभी ऐसे रिपेयर होने के कंडीशन में आ गया था। तो अब हम सोच रहे हैं कि नया कूलर ही ले लें। नया कूलर 2 काम आ जाएंगे, एक रूम के भी काम आ जाएगा और दूसरा राहुल भैया का नया घर बन रहा है तो उसमें भी काम आ जाएगा। तो बढ़िया, आप देख रहे हैं हम लोग कूलर लेने जा रहे हैं। वैसे कूलर तो हमने कल गए थे तो ले लिया था और बहुत सी दुकानें एक्सप्लोर की थी। अब बस कूलर पैक होगा तो हमको बस कूलर लेके आना है। तो 2 कूलर हैं हमारे। एक हमने मिनी कूलर लिया रूम के लिए, दूसरा हॉल के लिए थोड़ा बड़ा जंबो कूलर लिया है। और दोनों कूलर की अब डिलीवरी आज हो जाएंगी। शायद बड़ा कूलर टेम्पो के थ्रू डिलीवर करेंगे और छोटा कूलर हम मेरी गाड़ी में लेके चलेंगे। तो अब जाते हैं शॉप पे और लेके आते हैं नया कूलर। फिर उसके बाद उसको अनबॉक्सिंग करेंगे। हाँ, कूलर की भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो पहले हमने ऑनलाइन भी देखा था। हाँ, मार्केट में देखा, सारी चीज़ें बताई। ऑनलाइन जब देखा था तो उसका रेट देखा, फिर ऑफलाइन देखा, फिर उसका रेट देखा और काफ़ी दुकानें एक्सप्लोर की और फिर दोनों का कंपेयर करके हमने शॉप से जो लिया तो हमको काफ़ी रिजनेबल प्राइस में पड़ गया। ठीक है, तो दोनों कूलर का हमारा रेट क्या रहेगा और उसके साथ साथ प्राइस और उसके साथ साथ उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, अनबॉक्सिंग पूरा हम इस वीडियो में करेंगे। तो बने रहिए। चलिए अभी चलते हैं शॉप की तरफ। चलो गाइस, अब हम आ गए हैं यहाँ पे कूलर की शॉप पे। ये कूलर ही कूलर दिखाऊंगा। यहाँ पे इतने सारे कूलर है कि बहुत ज़्यादा कूलर ही कूलर है। होलसेल रेट पे, होलसेल रेट पे है। तो अब यहाँ से हम निकल, कूलर है यार बहुत ही प्यारे। ये वाला है ना अपना कूलर, ये तो टेम्परेरी काम कर दिया है। ये हमारा कूलर है बढ़िया, मिनी कूलर। ये रख दिया है पीछे हमने हमारा कूलर डिग्गी में। और अब हम निकल रहे हैं रूम के लिए। और जो बड़ा कूलर है वो तो टेम्पो के थ्रू उन्होंने भिजवा दिया है। अभी बात हो गई थी भैया से और ये कल चूज़ कर लिए थे हमने बस पैक। और ये दिक्कत ये आई थी कि ये कूलर में हनी कॉम इसका थोड़ा ख़राब था तो उन्होंने कम नया पीस निकाल देंगे और नया पीस उन्होंने निकाल के रखा हुआ, पैक करके रखा था। तो अब बस हम रूम जाते हैं, रूम जाके फिर अब इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए रूम पे पहुंचते हैं फिर। अब हम आ गए हैं हमारे रूम पे और कूलर भी ला लिया हमने। उसके बाद अब ये कूलर की अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद आपको फीचर बताएंगे। तो अभी तो कूलर ये जो है, ये कूलर ऐसे पैक है। ये पूरा बढ़िया पैक करके आया हुआ है। अभी वही आया, अभी हमने उसको नीचे उतारा है। ये हमारा मिनी कूलर रूम के लिए और ये हमारा बड़ा वाला कूलर। अब इसको ओपन करते, इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये है हमारे कूलर। अब इसको हम करते हैं अनबॉक्सिंग और देखते हैं कूलर में क्या क्या फीचर्स है। ये हमारा मिनी कूलर है और ये हमारा जंबो कूलर है। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। ये है हमारा क्रॉम्पटन का कूलर। ये है कूलर क्रॉम्पटन का ऑप्टिमस 100 और ये इसका बैक पोर्शन और ये वाला जो पोर्शन है ये फ्रंट पोर्शन है। इसको अच्छे से आप देखिए, बढ़िया ये फ्रंट पोर्शन है। और इस पे पूरा एकदम ये देखो पॉलीथीन पूरा कवर है, डस्ट न लगे, प्रोटेक्टेड है पूरा। और ये इसकी बट्टे हैं और भी बहुत इसमें स्पेसिफिकेशन है। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, ठीक है। और यदि मॉडल की बात की जाए तो ये है क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100, ठीक है। इस पर आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं। और इसका प्राइस हम लास्ट में बताएंगे कि हम कितने में पड़ा। ऑनलाइन देखा था तो ऑनलाइन भी कुछ कॉस्टिंग थी, लेकिन हमने इसको ऑफलाइन लिया
और हमको डिस्काउंट मिल गया। कहाँ से लिया और कितने का लिया ये आगे आपको बताएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले ये देखा जाए तो ये पावर ऑन ऑफ की बटन इसमें दी हुई है। दूसरा ये स्पीड की बटन है, इस पर स्पीड देखा जाए तो हाई है, मीडियम है और लो है। यदि आपको ज़्यादा हवा नहीं चाहिए तो लो पे भी कर सकते हैं, मीडियम पे भी और हाई पे। और ये बात की जाए तो ये पंप की मोटर है, इसके साथ साथ इसमें स्विंग भी होता है। यदि आपको अकेला पंप चलाना है तो आप इस मोड पे कर सकते हैं, पंप के साथ स्विंग भी करना है तो ये मोड पे कर सकते हैं, और यदि ओनली स्विंग करना है, आपको पंप नहीं चलाना है तो ये वाले मोड पे कर सकते हैं। इसके नीचे देखिए कि ये पोर्शन अच्छा है, ये डस्ट से बचने के लिए है, तो डस्ट इसको आप ऊपर कर सकते हो, ऊपर करके आप कूलर ऑन कर सकते हो। यदि आपको नीचे हवा चाहिए तो नीचे के लिए आप इसको नीचे कर सकते हो, ऊपर चाहिए तो आप ऊपर कर सकते हो। मतलब इस मोड में आप दोनों तरफ हवा ले सकते हो, या आपको जब यूज़ नहीं है तो आप इसको पैक कर सकते हो, तो ये इजीली इधर पैक हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए तो इसमें स्विंग वाला ऑप्शन जो है, तो ये स्विंग होता है, आपके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये हवा देता है। इसके बाद बात की जाए तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशन है। सबसे पहले ये ह्यूमिडिटी को ऑटो कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें ये देखा जाए तो एवरलास्ट पंप है, और इसमें आइस चैम्बर भी है। ये वाला चैम्बर देखा जाए तो ये आइस चैम्बर है। यदि आपको ज़्यादा थोड़ी ठंडी चाहिए, या फिर बात की जाए तो आपको हवा एसी जैसी चाहिए, तो ये चैम्बर है। आप यहाँ पे आइस डालिए, आइस मेल्ट होती है, पानी नीचे जाएगा और पानी ठंडा करेगा और आपकी हवा और ठंडी हो जाएंगी। ये बात की जाए तो ये आपके 5 व्हील दिए हुए हैं, 5 में 4 का यूज़ कर सकते हो। बाय द वे यदि कोई ऐसे आपका डिफेक्ट होता है, एक व्हील ये टूट जाता है यूज़ करते हुए, तो इसका इतना यूज़ आप कर सकते हो। ये चैम्बर बहुत ही सॉलिड दिया है। ये कूलर का नया स्पेसिफिकेशन है। ये पहले कूलर में कुछ नहीं आता था, लेकिन अब ये वाला दिया है, और ये टेस्टेड भी है। उसके बाद बात की जाए तो ये आपका बैक पोर्शन है। बैक पोर्शन में ये वाटर इनलेट वाला है कि आप यहाँ से पानी डाल सकते हो, और ये ड्रेन वाला सिस्टम होता है, यहाँ से आपका वाटर ड्रेन होता है। इसकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि इसमें वाटर ऑटो ड्रेन होता है, मतलब खाली करने के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ऑटो ड्रेन ऑप्शन चूज़ कर लो, पानी ऑटोमेटिक निकलेगा। फिर इसके बाद बात करते हैं तो ये नेट की, ये एक नया दिया है। ये एक क्या दिया है, नया स्पेसिफिकेशन दिया है, नेट लगे हुए हैं। ये भी कूलरों में भी नया आया हुआ है, ठीक है। ये देखा जाए तो ये ओपन भी हो जाता है और ये क्लोज भी हो जाता है, मतलब इसको आप सेट अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये देखा जाए तो इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ हम बताना चाहेंगे कि ये जो है ये नेट, ये आपका डस्ट से प्रोटेक्ट करेगा। ये जो आपका हनीकॉम्ब है, ये हनीकॉम्ब, इस पर डस्ट लग जाता है, डस्ट से ये खराब हो जाता है, ठीक है। तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलने के लिए, या ये हो सकता है कि इसके ज़रिए कुछ इंसेक्ट जो है अंदर जा सकते हैं, या आपका कुछ कचरा अंदर जा सकता है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, ये नेट लगे हैं। ज़्यादातर पानी में सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है कि जो पानी रुका हुआ रहता है तो वहाँ पे मच्छर अंडे देते हैं, और मच्छर धीरे धीरे क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। उसी से बचने के लिए ये वाला नेट लगा हुआ है, तो इसको मॉस्किटो नेट भी आप बोल सकते हो। तीनों तरफ लगा है, एक ये लगा है, दूसरी तरफ यहाँ पे लगा है, और इसी के अपोजिट साइड में यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है। तो ये हमारा कूलर था क्रॉम्पटन ऑप्टिमस 100, ठीक है। इसको आप ले सकते हो, बहुत ही बेस्ट कूलर है। इसके अलावा हम ये छोटा कूलर जो है हमारा, इसको हम अनबॉक्सिंग करते हैं, अनबॉक्स करके फिर इसको ऑन करके दोनों को दिखाते हैं। ये वाला जो है ये हमारा मिनी रूम कूलर है। ये वाला जो हमने कूलर लिया था ये हमारे हॉल के लिए लिया था, बड़ा एरिया कवर करने के लिए। और ये जो छोटा वाला कूलर लिया है ये हमारा छोटे से रूम के लिए लिया है, कि रूम को कवर कर सके, तो इसके लिए हमने लिया था। चलो इसके स्पेसिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्राउन कंपनी का है, ठीक है, जानी मानी कंपनी है। दूसरा यदि बात की जाए तो फिर यहाँ डस्ट से बचने के लिए ये आपको पूरा इस टाइप से डस्ट प्रूफ के लिए ये आपको पूरा ऐसा पोर्शन दिया है, ठीक है। यदि बात की जाए बटन की तो यहाँ पे देखिए बटन, सबसे पहले बात की जाए तो ये बटने दिए, एक पंप की दी है, पंप को ऑफ भी कर सकते हो और ऑन भी कर सकते हो। और इसके साथ साथ देखा जाए तो ये आपका स्पीड की बटन है। स्पीड आप लो भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, हाई भी कर सकते हो। इसके साथ साथ ये बटन जो है स्विंग की बटन है। स्विंग आप
इसको स्विंग करवा सकते हो लेफ्ट राइट में, आपको जो भी जैसे भी करना है तो आप एयर का यूज़ कर सकते हो। ये बात की जाए तो ये आपका मिनी जो है मिनी आइस चैम्बर है। आप यहाँ पे बढ़िया आइस डाल सकते हो, आइस डालो, आइस मेल्ट होंगी और ये नीचे जाएंगी, फिर पानी को ठंडा करेंगी और ये आपकी ठंडी हवा देंगे। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं है, पानी आप यहाँ से इसका डाल सकते हो, मग से बाल्टी से जिससे आपको डालना है उससे डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑटो ड्रेन वाला कोई ऑप्शन नहीं है इसमें, तो इसको ऐसा पकड़ के उठा के उल्टा करो और पानी बाहर फेंक के आओ, ठीक है। और ये जो हमारा पूरा है लुक बहुत शानदार आ रहा है, क्राउन का है और मिनी कूलर है, बहुत ही अच्छा लगा, तो ये भी हमने हमारे रूम के लिए ले लिया है, ठीक है। इनमें दोनों की बात की जाए तो दोनों में हनीकॉम्ब लगा हुआ है, इधर दोनों तरफ हनीकॉम्ब है, ठीक है। अब इसका हम चेक करते हैं कि ये हवा कैसी देता है, तो चलिए शुरू करते हैं, इनको चालू करते, ठीक है। तो इसको प्लग इन कर लिया है, प्लग इन करने के बाद अब इसको चालू करके देखते हैं। सबसे पहले अब इसको ऊपर उठा के देखते हैं, ये पोर्शन को ये ऊपर उठाया, अब ये इसकी देखा जाए तो मिडिल में इसकी ऑन ऑफ की बटन है, तो सबसे पहले हम इसको ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद ये ऑन कर दिया, काफी अच्छी हवा आ रही है, बहुत प्यारी हवा आ रही है। और ये बात की जाए तो अभी लो पे है, ये अभी लो पे है, लो से हम मीडियम करेंगे और मीडियम से हाई करेंगे। ये आपका मीडियम हुआ और ये आपका हाई हुआ, काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है। और यदि बात की जाए तो ये हमने स्मॉल रूम के लिए लाई थी, लेकिन स्मॉल रूम के हिसाब से नहीं, मुझे तो लगता है कि ये पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। पानी डालेंगे तो और ठंडी हवा देगा और काफ़ी अच्छी हवा आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये वाला कूलर तो मस्त रहा। अब हमारी बात करते हैं जंबो कूलर। अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं। सबसे पहले इसको ओपन करना है, ठीक है। ये पट्टी ओपन करने के बाद, ठीक है, जिस टाइप से नीचे चाहिए ऊपर चाहिए आपको हवा, उस टाइप से इसको एडजस्ट कर सकते हो। यदि नीचे चाहिए तो आप पूरा इसको नीचे कर सकते हो, ये ऊपर चाहिए तो इसको ऊपर पट्टी को आप जैसे भी एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करी तो हमने इसमें पावर सप्लाई दे दिया है। अब पावर सप्लाई करने के बाद यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑन ऑफ की बटन दिए, जिसको हमने किया ऑन। ऑन करने के बाद ये हमारा देखा जाए तो सबसे पहले ये हमारा लो स्पीड पे कूलर चालू हो गया। लो स्पीड पे भी काफ़ी अच्छी हवा दे रहा है ये अभी। इसके साथ साथ फिर लो से हम इसको मीडियम करते हैं, मीडियम पे भी बड़ी हवा आ रही है, ठीक है। और इसके बाद ये आपकी हाई स्पीड। इसकी एक खासियत अच्छी है कि ये साउंड नहीं करता है, यदि आप सुनोगे तो आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने जितने भी कूलर देखे थे बहुत ज़्यादा साउंड कर रहे थे, लेकिन इसका देखा जाए तो इसका ज़्यादा साउंड नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद होता है दूसरा ऑप्शन आपका ये आता है स्विंग का, तो हम यहाँ पे इसको स्विंग भी करके बताते हैं। ये आपका स्विंग हो रहा है, ये देखिए ये स्विंग हो रहा है। लेफ्ट राइट में आप इजीली इस पर हवा ले सकते हो। यदि बहुत ज़्यादा लोग सोए हैं और बहुत लंबे सोए हैं, आप इससे बढ़िया स्विंग करवा सकते हैं। तो ये हमारा कूलर था, बढ़िया हवा अच्छी दे रहा है और काफ़ी अच्छा हमको लगा। और इसका रिव्यू जितनी चीज़ थी हमने इसको सब आपके बारे में, इसके बारे में सब आपको बताया है, ठीक है। अब बात आती है कॉस्टिंग की कि इसको हमने कितने में लिया। सबसे पहले बात करते हैं, तो ये हमने जब चेक किया था तो चेक हमने ऑनलाइन किया था, तो ऑनलाइन चेक करने पर हमको ये बता रहा था 15,000 के समथिंग, मतलब 14,990 रुपये का कूलर ये हमको ऑनलाइन बता रहा था। फिर हमने ऑफलाइन काफ़ी थोड़ा सर्च किया, सर्च करने के बाद हम ऑफलाइन जाके एक शॉप पे देखे, तो शॉप पे भी उन्होंने हमको ये कूलर जो था 14,000 रुपये में मिल गया, मतलब थोड़ी बार्गेनिंग की और 14,000 में हमको ये कूलर मिल गया, मतलब हमको पूरा 990 रुपये का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। यदि इसकी बात की जाए तो ये जो कूलर था, ये कूलर हमने लिया है 2600 रुपये में, 2,600 रुपये में, ठीक। वैल्यू फॉर मनी कूलर लगे तो ठीक है। ये रिव्यू था। यदि आपको पता करना है कि ये कूलर इंदौर में हमने कहाँ से किए हैं तो कमेंट में करिए, कमेंट करने के बाद आपको मैसेज करके बता दी जाएगा कि कौन से शॉप थी और कूलर आपको अवेलेबल हो जाएंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आगे व्लॉग देखने के लिए आप बने रहिए। तो जय सिया राम।